द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप सभी हमारे इस संदेश को सुने। परमेश्वर का धन्यवाद हो। विश्वास करने वाले के लिए परमेश्वर बड़ा से बड़ा काम करता है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर ही है एक जो अद्भुत काम और आश्चर्य करता है। जहाँ से हमारी सोच खत्म हो जाती है, वहाँ परमेश्वर अपना काम शुरू करता है। प्रभु की महिमा हो। तो हम आपके बीच में आज परमेश्वर का वचन लेकर आए हैं और इस परमेश्वर के वचन को आप जरूर सुनिएगा। लूका की पुस्तक 1 अध्याय उसका 45वां वचन लिखा है, धन्य वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। पूरी होंगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से हैं उससे कही गई हैं वो पूरी होंगी। प्रभु की ओर से बहुत सी बातें जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके लिए पूरी होती हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। सबसे पहले तो हम किस बात पर यकीन करना है, हमें किस बात पर यकीन करना है, इस बात पर हम सोचना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है किस बात पर हमें विश्वास करना है, तो सुनिए, यीशु ने मुर्दों को जीवित किया, इस बात पर विश्वास करना है। और ये उदाहरण बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। एक मनुष्य लाजर जो मर गया था, चौथे दिन परमेश्वर ने उसे जीवित किया। यूहन्ना 11 अध्याय उसका 43वां वचन। परमेश्वर का धन्यवाद। और यीशु मसीह ने खुद अपने लिए भी कहा, मुझे पकड़वाया जाएगा, क्रूस पर लटकाया जाएगा, कोड़े खाऊंगा, मुंह पर थूका जाएगा, कांटों का मुकुट, हाथों में कीले ठोकी जाएंगी, पैरों में भी पसली में भाला मारा जाएगा। ये सब किस लिए, किसके खातिर? मेरे और आपके खातिर। अगर क्रूस पर जो यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान किया, उस बात पर अगर आप विश्वास करते हो कि हां यीशु मसीह मेरे और आपके लिए ही ऐसा किया, तो परमेश्वर का वचन कहता है आपने यीशु पर विश्वास किया तो यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेगा। किस तरीके से? जैसे मार्था और मरियम ने विश्वास किया था और उनका भाई लाजर जीवित हो गया। लूका की पुस्तक में अभी मैंने आपको बताया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे ही एक विधवा, उसका एक ही बेटा था और वो भी क्या हुआ, मर गया। जवान लड़का था और उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था, सिर्फ एक बेटा था जो उसके बुढ़ापे का सहारा बन सकता। उस पर वो अपने बेटे से बहुत प्रेम करती थी। जब वो खत्म हो गया, मर गया, इस संसार को छोड़कर चला गया, तो वो फूट फूट कर रोने लगी। और यीशु मसीह उस रास्ते से जा रहे थे। मेरे प्रिय लोगों, उसी वक्त यीशु मसीह ने जब देखा तो अर्थी वालों से कहा रुक जाओ, और अर्थी को छुआ। उससे पहले उसने उस बेटे की मां पर तरस खाया, उसके आंसुओं को देखा। और यीशु मसीह ने अर्थी वालों से कहा रुको। जैसे ही वो रुके, यीशु मसीह ने अर्थी को केवल छू लिया और वो मुर्दा जिंदा हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक 12 वर्ष की बेटी जो है वो भी क्या हुई थी,
मर गई थी। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 23 और 26 पद में लिखा हुआ है। वहां पर भी यीशु मसीह ने उसके घर पर जाकर, बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने उसके हाथ को छुआ और कहा, तलीता कूमी, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ जा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। यीशु मसीह ने कई अद्भुत काम किए और परमेश्वर का वचन कहता है, आप भी मेरे प्रिय लोगों, अब्राहम के विषय में लिखा है, अब्राहम भी परमेश्वर पर विश्वास किया करता था और परमेश्वर ने उससे एक वादा किया, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। उत्पत्ति 17 अध्याय उसका पहले वचन में लिखा है। परमेश्वर ने उससे इसलिए कहा कि तू मेरी केवल उपस्थिति में चल, मैं तुझे सिद्ध करूंगा, महान करूंगा। उसके पास कोई संतान नहीं थी। परमेश्वर की उसने बात मानी और वो उपस्थिति में चला। उपस्थिति का मतलब है परमेश्वर की बातों पर चला। परमेश्वर जैसा जैसा उससे कहता था वैसा ही किया। परमेश्वर पर पूरा विश्वास किया उसने। जहां जहां परमेश्वर कहता रहा वो चलता गया और परमेश्वर ने उससे वादा किया, मैं तुझे सिद्ध करूंगा। फिर परमेश्वर ने उससे वादा किया, आकाश के तारागणों के समान मैं तेरी संतान को करूंगा, समुद्र के बालू के किनकों के समान मैं तेरी संतान को करूंगा। और वो हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसी तरीके से मेरे प्रिय लोगों, बहुत से लोगों ने विश्वास किया और विश्वास केवल ऐसे नहीं होगा, परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनेंगे और ये सब यीशु मसीह के वचन के अनुसार होगा। परमेश्वर का धन्यवाद। रोमियो 10 अध्याय उसका 17 वचन में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं आपको एक वचन को याद दिलाना चाहता हूं, जो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में जरूर काम करेगा। प्रभु की महिमा हो। और आपके सामने मैं पढ़ता हूं 6 अध्याय का, उत्पत्ति 6 अध्याय का 5 और 6 वचन। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। हम मनुष्य हैं, परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया है, इसलिए हम परमेश्वर के वचन को सुनना, उस पर विश्वास करना कभी भी ना छोड़ें, उससे मायूस ना हो, उससे निराश ना हो, क्योंकि परमेश्वर की जब सामर्थ कार्य करती है तो मेरे प्रिय लोगों, उस समय आपकी आशीष का ठिकाना नहीं होगा। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष करे। प्रभु की स्तुति हो। हमारा परिवार यीशु मसीह पे विश्वास करने से आशीष पाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है, यूहन्ना 3 अध्याय का 16वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। किस कारण? हमारे और आपके खातिर। उसने हमसे ऐसा प्रेम किया। अब जो कोई भी जगत में कोई भी हो, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। परमेश्वर आपके जीवन में बरकत अनुग्रह दे। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।